गाइस बहुत बहुत करता हूँ स्वागत यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर ये है कि आप लोगों की जो पार्ट 1 जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम फॉर्म एंड पार्ट 2 की एग्ज़ाम फॉर्म जल्द होने वाली है। जी हाँ, बता दूं आप लोगों को मैं एक अपने नॉलेज के अनुसार में कि जो आप लोग सुन रहे थे कि आप लोग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का हो सके तो प्रमोट होगा, लेकिन दोस्तों फाइनली यूजीसी ने भी आज से एक महीना पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी जिसमें उसके अनुसार में कहा था अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहता है कि हम प्रमोट ना कर उनका एग्ज़ाम ले ले तो वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल निफिक्र है, मतलब उन पर यूजीसी कोई भी दबाव नहीं डालेगा। और इसी को लेकर बता दूं कि बिहार यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, इस सब यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आपको पहले ही से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की एग्ज़ाम नोटिस जारी हो चुकी है और उसकी कुछ कुछ कॉलेज में तो एग्ज़ाम भी हो चुकी है। अब जो उसी का सहारा लेकर आपको VKSU जो यूनिवर्सिटी है वो भी एग्ज़ाम की डेट निकाल दी और यहाँ तक कि पटना यूनिवर्सिटी भी एग्ज़ाम की डेट निकाल दी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए, और पार्ट 3 एग्ज़ाम उनकी चल ही रही है। तो ऐसे में सोचा यहाँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो सोचे कि हम भी एग्ज़ाम लें। अब दोस्तों पाटलिपुत्र के अनऑफिशियल सोर्स से यहाँ पर ये निकल के आ रही है। अनऑफिशियल सोर्स के मतलब ये हुआ फ्रेंड्स की जो कुछ लोग हैं जो कि उसके थ्रू बहुत सारे न्यूज़ देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको भास्कर सिंह हो गए, बहुत सारे लोग जो है आप जाएंगे फेसबुक पर या फिर उनके व्हाट्सएप पर या फिर इधर उधर टेलीग्राम पर, तो इधर उधर के सोर्स के मुकाबले जो न्यूज़ मिलती है हमको उसके अनुसार बोल रहा हूँ। इसके अनुसार दो न्यूज़ निकल के आ रही है कि मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोगों को अपडेट दे दी थी। उसमें पहली यहाँ पर न्यूज़ थी आप लोगों की पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसमें आप लोग की जो एग्ज़ाम होगी वो दुर्गा पूजा के बाद होगी पार्ट 2 की, ठीक है, और पार्ट 1 की भी जल्द नोटिस आ जाएगी। नोटिस ये अनऑफिशियल सोर्स है, ठीक है, ऑफिशियल सोर्स आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पर एक दो न्यूज़ और आई है कि जो आप लोग की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की एग्ज़ाम फॉर्म जो आप लोग का नहीं फिलअप हुआ था, आप लोग नहीं भरे थे, उसकी 3 से 4 दिन के अंदर में वो एग्ज़ाम फॉर्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के भरने की डेट आएगी। पहले पार्ट 2 की आएगी, फिर उसके बाद पार्ट 1 की आएगी। हो सके तो पाटलिपुत्र कहीं उल्टा डाल दे, कहीं पार्ट 1 कर दे फिर पार्ट 2 को डाल दे। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर आप लोग की एग्ज़ाम होगी होगी तो होगी, आप लोग का प्रमोट नहीं होगा। तो इसको लेकर देखते फ्रेंड्स, फिलहाल कोई भी किसी भी तरह क्वेश्चन आप लोग मत पूछिएगा, और जो भी अपडेट होगी मैं अपने इंस्टाग्राम के आईडी पर डाल दूंगा क्योंकि वहाँ सबसे अधिक मैं एक्टिव रहता हूँ। अगर आप मुझे वहाँ फॉलो नहीं किए हैं तो आप जाकर नीचे उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर लिंक नहीं मिले तो आप @educational point मेरा आईडी है, सर्च कीजिएगा, आपको मेरे चैनल का पेज का लोगो मिल जाएगा, जाके वहाँ से मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ और जानकारी के ऊपर में। तो फ्रेंड्स यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर ये है कि आपको मैं पूरा हिस्ट्री बता दूँ। देखो यूजीसी जो है पहले आपको अप्रैल में बोले, मतलब अप्रैल माफ़ करना दोस्तों, मई में यूजीसी ने कहा था कि हर एक यूनिवर्सिटी को कहा जाए कि सिर्फ पार्ट 3 एग्ज़ाम ले और पार्ट 1 एवं पार्ट 2 का हर हालत में एग्ज़ाम नहीं ले। लेकिन फाइनली जब दोस्तों मई बीत गया, जून बीत गया, इसी में दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग का पंजाब का कुछ यूनिवर्सिटी उन्होंने अपनी मनमानी की। देखिए किस तरह से माइंड चेंज हुआ, और कहते हैं इसको माइंड चेंज मतलब इसको गेम चेंजर बोल सकते हैं। किस तरह से गेम चेंजर हुआ तो दोस्तों आप लोग एग्जाम में नहीं होता, आप लोग का सीधे एडमिशन मतलब कि फाइनली प्रमोट होकर आप लोग अलग हो जाते। पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा कि नहीं, अगर मैं एग्जाम नहीं लूंगा तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें आदत पड़ जाएगी बिना एग्जाम के पास होने की। और ग्रेजुएशन करने से फ़ायदा क्या, जहां पर आप लोगों को 3 सेमेस्टर एग्जाम ना हो तो ऐसा एग्जाम का फ़ायदा क्या। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर नोटिस जारी की गई कि, और पंजाब यूनिवर्सिटी को यहाँ पर बहुत सारे लोग धमकाए, मतलब यूजीसी ने बहुत सारे अपने अनुसार में जो भी होती है वो बोली, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने फाइनली आपको उनकी सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम ली। दोस्तों वहाँ से अब लहर शुरू हुआ और धीरे धीरे दोस्तों यूपी तक पहुँच गई, और जहाँ यूपी में पहुँचे तो यूपी की कुछ यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी ले रहा है तो मैं भी लूँगा। और फाइनली लखनऊ यूनिवर्सिटी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन सिस्टम के तहत में एग्ज़ाम ले ली। और ऐसे करते करते पूरे देश में जब एग्ज़ाम हुआ तो फाइनली अब आया निकल कर यूजीसी गाइडलाइन, और इन्होंने कहा फाइनली 15 अगस्त को इन्होंने नोटिस जारी किया यूजीसी ने कि आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, जितने भी कॉलेज वाले अगर वो चाहे तो प्रमोट भी कर सकते हैं, अगर वो चाहे या फिर तो वो एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। आप देखो यहाँ पर जो AKU आप नाम सुना होगा, AKU यूनिवर्सिटी है, ये AKU यूनिवर्सिटी है, आपको पटना में स्थित है। ये आर्यभट्ट नॉलेज, ये इन्होंने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को प्रमोट कर दिया, लेकिन इनका चलाकी दाव देखिए दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 को भले ही प्रमोट किए लेकिन उसका पूरा पैसा वसूल इन्होंने किया। उसका एग्ज़ाम तो नहीं लिया, लेकिन AKU यूनिवर्सिटी ने क्या क्या किया, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करवाया, उसका पैसा ले लिया, रजिस्ट्रेशन का पैसा ले लिया। अब जब एग्ज़ाम ही आप नहीं दिए तो एग्ज़ाम फॉर्म क्या फिलअप करने से क्या फ़ायदा, आप मेरी बात समझ सकते हैं। तो AKU ने पहले पैसा वसूल कर लिया, क्योंकि पैसा वसूल किया जाता है एग्जाम फॉर्म में, कि अब आपको क्वेश्चन दी जाती है, उसका पैसा दी जाती है एग्जाम फॉर्म के द्वारा, वो पैसा AKU ने ले लिया लेकिन एग्जाम नहीं लिया, इन्होंने अपना पैसा बचा लिया।
आप देखिए दोस्तों, AKU जब ये लहर खत्म कर दी तो लोगों में ये लगा कि भाई अब सबको प्रमोट हो जाएगा। लोगों ने बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि हाँ भाई प्रमोट हो गया, प्रमोट हो गया। लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पर तिलक मांझी यूनिवर्सिटी ने एक फैसला ले लिया और उन्होंने सबसे पहली बार एग्जाम दे दिया पार्ट 2 का एग्जाम, और उन्होंने पार्ट 2 एग्जाम लिया भी और सक्सेस भी किया। कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। फिर दोस्तों फाइनल तिलक मांझी पूर्णिया भी पीछे नहीं रहा और पूर्णिया ने अपने वोकेशनल कोर्स का एडमिशन करवा के उसका मतलब कि उसका पार्ट 1 का एग्जाम ले लिया। फिर दोस्तों पूर्णिया को देखते हुए मिथिला LNMU जो कि सबसे और बैक चले, अभी एडमिशन की वहाँ पर लिस्ट भी मतलब एडमिशन का भी कोई नोटिस नहीं है। तो फाइनली LNMU ने भी जारी कर दिया कि हाँ भाई LNMU भी एग्जाम लेगा, और उन्होंने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले पूरी की पूरी एक लिस्ट जारी कर दी भाई इस दिन से इस दिन एग्जाम होगा। और इसको देखते हुए दोस्तों अपना बिहार जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है बिहार की, बिहार यूनिवर्सिटी, जहाँ पर 15 से 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, पाटलिपुत्रा पटना से भी अधिक बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी के पास में, क्योंकि पूरा ये वैशाली जिला संभाले हुए हैं, वो भी फाइनली उन्होंने नोटिस कर दिया और एग्जाम फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया। अब इसको देखते हुए पाटलिपुत्रा दोस्तों और पटना तो ऑलरेडी सबसे पहले है ही, वो तो कह ही रही है शुरू से कि भाई मैं प्रमोट नहीं करूंगा, मैं एग्जाम लूंगा, और फाइनली उन्होंने कह भी दिया कि दिवाली से हर हाथ पहले आप लोग की एग्जाम हो जाएगी। और इसको देखते हुए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया और अब आप लोग की एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर बात बोलने से और आप लोग कीमती समय बात करने से यही बोलना था मेरा कि भाई अब आप लोग ये समझो कि एग्जाम होगी। और आज से कुछ दिन पहले जितने भी लोग थे वो चेतावनी दिए थे कि ये जो 2 महीना जो बीतने वाली है अक्टूबर और नवंबर, ये आपका एग्जाम का दौर रहेगा, और इसमें जो आराम कर लिया उनका सबसे घटिया नंबर इसी में रहेगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों का काम है कि अपने आसपास जाइए, कॉलेज के आसपास कोई गाइड खरीदिए, और सबसे अच्छा इतना कम दिन में आप गाइड पढ़िए, या फिर किसका प्रिपरेशन हो चुका है वो चिंता मत कीजिए, और जो मैथ ऑनर्स वाले वो प्रैक्टिस कीजिए घर में, और आप लोग की एग्जाम की फॉर्म डेट आएगी, आपका रोशन दोस्तों वीडियो बना के रहेगा। दोस्तों ये लंबी वीडियो बन गई, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, हाथ जोड़कर मिलते हैं फिर से एक फ्रेश वीडियो में, और ये वीडियो जो शेयर जरूर कीजिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना